दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सूर्यकांत, विभागाध्यक्ष रेस्पिरेटरी मेडिसिन डिपार्टमेंट, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। दोस्तों हर साल 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे अर्थात विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। और आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं तंबाकू और उसके होने वाले स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव के बारे में कि तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट कितनी जानलेवा है, कितनी खतरनाक है आपके स्वास्थ्य के लिए। ये सब जानकारी आज हम साझा कर रहे हैं इस वर्ल्ड नो टोबैको डे के अवसर पर। और ये जानकारी आपके बीच पहुंच रही है हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट लखनऊ के द्वारा। दोस्तों हम सभी को ऐसा लगता है कि जब से ये भारत देश बना है तब से तंबाकू और इसका चोली दामन का साथ है। ये हमें ऐसा लगता है नहीं। भारत में तंबाकू पहली बार अकबर के शासनकाल में पुर्तगालीज, जी हाँ बिल्कुल ठीक सुना आपने, 16वीं शताब्दी में पुर्तगालीज व्यापारी इस पौधे को लेकर आए थे, तंबाकू के पौधे को। और अकबर से उन्होंने कहा कि साहब ये बड़ी अच्छी चीज़ है और स्वास्थ्य में भी कोई नुकसान नहीं होता है और इसका साहब मज़ा और आनंद तो अलग ही है। तो अकबर साहब ने अपने हकीम साहब से कहा कि भाई परीक्षण करो और बताओ कि भाई देखो ठीक है ये पुर्तगालीज नई चीज़ लाए हैं। तो हकीम साहब ने 2-1 रोज़ परीक्षण करके बताया कि साहब इसका जो है अगर जलाया जाए, इसको धुआं जो है वो पानी के थ्रू निकाला जाए और इसको पिया जाए तो ये आनंददायी है और इसमें स्वास्थ्य पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस तरह से जन्म हुआ भारत में हुक्के का। जी हाँ दोस्तों, यही वो तकनीक थी जो सबसे पहले हुक्के में बदली। और फिर उसके बाद जब टोबैको की यहाँ खेती होने लगी तो तंबाकू के जितने प्रोडक्ट हो सकते हैं धीरे धीरे वो सब हमारे देश में एक जहर के रूप में फैलने लगे और हम सब उसके आदी पड़ने लगे। दोस्तों अब आप कहेंगे कि ये जानते हुए कि तंबाकू जहर होती है, जानलेवा होती है, स्वास्थ्य के लिए बहुत खराब होती है, फिर इसका लोग उपयोग क्यों करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि टोबैको इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एडिक्शन ऑफ द वर्ल्ड। धीरे धीरे लोगों की जो सदियों से 4-5 सदियों से जो तंबाकू की आदत पड़ती गई तो वो छोड़ नहीं पाए। और मैं आपको बता दूं कि जिसको जान के आपको ताज्जुब होगा, आप समझते हैं कि जो नशे की दुनिया है उसमें बहुत ज़्यादा जो अट्रैक्टिव चीज़ें सुनाई पड़ती हैं, जो आपको रोज़ टीवी पे दिखाई पड़ती हैं, जैसे ब्राउन शुगर, ओपियम, हशीश, गांजा, एमएनडी, चरस और पता नहीं क्या क्या, फिल्म भी बन गई चरस पे। तो आपको लगता है कि दारू भी इंक्लूडेड उसमें है, आपको लगता है ये सब चीज़ें ज़्यादा खतरनाक हैं और इन सब चीज़ों का एडिक्शन ज़्यादा होता है। आप गलत सोच रहे हैं। तंबाकू इन सबसे ज़्यादा खतरनाक और इसका सबसे ज़्यादा एडिक्शन होता है। एडिक्शन कहते हैं लत पड़ जाना, लत वो भी बुरी लत, अच्छी नहीं। अच्छी लत और अच्छी आदत तो अच्छी चीज़ें होती हैं, जैसे सुबह आप नहाते धोते हैं, व्यायाम करते हैं, योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, हरी सब्जियां खाते हैं, फल खाते हैं, तो ये सब अच्छी आदतें हैं। तो ये एक बहुत बुरी आदत है और ये स्ट्रॉन्गेस्ट एडिक्शन ऑफ द वर्ल्ड है। जैसा मैंने कहा कि ये सब नशे जो आपने सुने हैं अभी नाम, इन सबसे ज़्यादा खतरनाक और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एडिक्शन तंबाकू का होता है। तो मैं बात कर रहा था भारत में तंबाकू के इतिहास की। फिर धीरे धीरे टोबैको के बहुत प्रोडक्ट हुए। सबसे पहले मैंने जैसे बताया हुक्का हुआ, चिलम हुआ, फिर उसके बाद तंबाकू खाने वाली, तंबाकू पीने वाली, तंबाकू रगड़ने वाली, तंबाकू सुगंधित तंबाकू, जैसे उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है मैनपुरी, वहाँ पे तंबाकू की ऐसी खुशबू आती है कि आप बगल से निकल जाए तो आपका भी मन करेगा लाओ आजमा के देख ही लिया जाए, होगा सो देखा जाएगा। तो वो मैनपुरी की तंबाकू कहलाती है। फिर आप इधर कन्नौज, फर्रुखाबाद में चले जाइए तो हाँ तंबाकू की आपको लहलाती हुई फसल दिखेगी। तो अब आपको जान के ताज्जुब होगा कि हमारा देश टोबैको और इसके प्रोडक्ट का सबसे बड़ा उत्पादक भी है, सेकेंड प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड। दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक भी है और दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। हम सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं एंड सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर हैं इस दुनिया में। सोचिए 400-500 साल पहले तंबाकू हमारे यहाँ कोई जानता नहीं था और आज हम सेकेंड प्रोड्यूसर हैं और सेकेंड कंज्यूमर हैं। अब तंबाकू किसी भी फॉर्म में लोग बहुत तर्क देते हैं कि वो तो साहब ई सिगरेट आ गई, उससे कुछ नहीं होता है। जी हाँ, उससे भी होता है। मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार के द्वारा ये ई सिगरेट पर बिल्कुल प्रतिबंध लगाया जा चुका है, बैंड है। ई सिगरेट तो आप बिल्कुल नहीं ले सकते क्योंकि इनको प्रमोट किया जा रहा था कि इससे नुकसान नहीं होता है। तंबाकू की तो पत्ते पर लेके सिगरेट के पैक पे आपको लिखा होता है कि देखिए ये स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और ये जानलेवा भी हो सकती है, कैंसर भी हो सकता है, लिखी होती है एक एडवाइजरी। आप सिगरेट के पैकेट पे देखिए, चाहे जैसी तंबाकू के उस पे पैकेट पे देखिए।
तो अब हमारे देश दुनिया में आप सोचिए कि इसी तंबाकू, अब हमारे देश में और भी सारे कुछ लोकल प्रोडक्ट हो गए हैं, जैसे बीड़ी हमारे देश में और कुछ डेवलपिंग कंट्री में होती है। डेवलप्ड कंट्री में तो सिगार होता है या सिगरेट होती है, और ये खाने वाली, चबाने वाली, आपके फर्श को और सड़क को और दीवारों को गंदा करने वाली तंबाकू है, ये भी हमारे और कुछ डेवलपिंग वर्ल्ड में होता है, डेवलप्ड वर्ल्ड में नहीं होता है। लोग आके कहते भाई ये खैनी क्या है। और बाकी तो आप जानते ही हैं कि वो विज्ञापन की दुनिया है, उसमें बहुत सारे विज्ञापन आते हैं जो पान मसाला, तंबाकू, इन सब के लिए बहुत होते हैं। वो एक जब आता है विज्ञापन जुबा केसरी, तो मैं कहता भैया जुबा केसरी मत बोल, ये जुबा कैंसर बोल, ये जुबा केसरी नहीं है, ये जुबा कैंसर है। तो अब क्या करें, लोग पैसे के लिए विज्ञापन देते हैं, उनका हम क्या बिगाड़ सकते हैं। कुछ कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, रेगुलेटरी बॉडी है, लेकिन उनका वश नहीं चलता है। तो अब अगर हम आकलन करें कि बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, हुक्का, पान मसाला, चिलम, जो भी हमारे तंबाकू के प्रोडक्ट हैं पूरी दुनिया में या हमारे देश में, 80 लाख लोगों की प्रतिवर्ष दुनिया में मौत हो जाती है इन सबके स्वास्थ्य के लिए दुष्प्रभावी कारणों के कारण। अब आप कहेंगे ये तो बहुत बड़ी संख्या है, हमें तो पता नहीं चलता। तो जी हाँ, आपको नहीं पता चलता। और सबसे बड़ी बात क्या है कि तंबाकू खाने वाले को नुकसान करती है, प्लस जब वो थूकता है तो दीवार और पर्यावरण को नुकसान करती है। लेकिन बीड़ी सिगरेट में क्या होता है, बीड़ी सिगरेट से भी ज़्यादा खतरनाक है। और बीड़ी सिगरेट पीने से क्या होता है कि जब कोई बीड़ी सिगरेट व्यक्ति पीता है तो 30% धुआं उसके फेफड़े में जाता है, बाकी कहाँ जाता है। तो दोस्तों जो आसपास खड़े हैं ना, या घर में पी रहा है तो घर में बच्चे से लेके बहू से लेके माता जी, बहन जी, सबके फेफड़ों में चला जाता है। और उसके बावजूद भी जो बच जाता है वो पर्यावरण को परमानेंटली प्रदूषित कर देता है, जिसको हम कहते हैं एनवायरमेंटल टोबैको स्मोक। तो धूम्रपान करके 3 तरह के नुकसान हैं। पहला, वो जो पी रहा है 30% धुआं उसमें गया फेफड़े में, और फेफड़े से जाके फिर ब्लड में घुल गया और रक्त संचरण के साथ सब अंगों में चला गया। तो इसको हम कहते हैं एक्टिव स्मोकिंग या फर्स्ट हैंड स्मोकिंग। दूसरे, वो जो आपके दोस्त हैं, अड़ोस पड़ोस में खड़े हैं, आपके साथ बात कर रहे हैं, या आप पान की दुकान पे खड़े हैं तो दूसरा बेचारा पान बनवा रहा है, लेकिन उसकी क्या बुराई हो, उसका क्या दोष, उसके भी फेफड़े में जा रहा है। पान वाला जो दुकानदार है उसके भी फेफड़े में जा रहा है, उसकी मजबूरी है, उसको बेचना है। और उसके साथ साथ घर परिवार में जो आपके परिवार के सदस्य हैं, अगर आप घर के अंदर पी रहे हैं तो उनके फेफड़ों में भी जा रहा है। इसको हम कहते हैं सेकेंड हैंड स्मोकिंग या पैसिव स्मोकिंग, हिंदी में जिसको परोक्ष धूम्रपान भी कहते हैं। और तीसरा, जो हमारे वातावरण को सदियों से बराबर नुकसान पहुंचा रहा है, प्रदूषित कर रहा है, वो जो बचा हुआ धुआं है वो वातावरण में रह जाता है, जिसको हम कहते हैं ETS यानी एनवायरमेंटल टोबैको स्मोक या थर्ड हैंड स्मोकिंग। आप खुद तय कर लीजिए, दोनों में होड़ मची हुई है कि खाने वाली ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है, कि मैनपुरी वाली ज़्यादा पहुंचा सकती है, कि बीड़ी वाली ज़्यादा पहुंचा सकती है, या सिगरेट वाली ज़्यादा पहुंचा सकती है। और दोस्तों, इसके बहुआयामी परिणाम हैं। जो पी रहा है, जो इस्तेमाल कर रहा है, उसको तो स्वास्थ्य को नुकसान कर ही रही है, लेकिन ये दूसरों को भी कर रहा है, हमारे पर्यावरण को भी प्रदूषित कर रहा है। और हमारे जो सरकारी दीवारें होती हैं, घर की दीवारें होती हैं, सड़क होती है, उसमें भी आपने देखा होगा थूकते रहते हैं, और वो उसको भी नुकसान पहुंचा रहा है, उसको भी प्रदूषित कर रहा है। तो अब आप कहेंगे कि भाई आपने कहा तो कि ये जहर है, लेकिन कितना जहर और कैसा जहर, तो वो भी जान लीजिए। तो इसका 65 का पैकेज है। 65 का पैकेज में इसलिए कहता हूँ कि 40 तरह के तो इससे कैंसर होते हैं। और दोस्तों एक और साथ में बता दूं, मरने के लिए एक ही काफ़ी है। एक कैंसर से ही मृत्यु आपकी हो सकती है, लेकिन इससे तो 40 तरह के कैंसर हो सकते हैं। 25 तरह की दूसरी बीमारियां होती हैं। अब ये 65 में गिनाने लगूंगा तो ये वीडियो का टाइम इसी में चला जाएगा। फिर भी मैं कहता हूँ, मुंह का कैंसर, गाल का कैंसर, गले का कैंसर, लैरिंक्स का कैंसर, दांतों के नीचे का कैंसर, जिह्वा का कैंसर, फेरिंग्स का कैंसर, लैरिंक्स का कैंसर, भोजन की नली का कैंसर, स्टमक का कैंसर, आंतों का कैंसर, प्रोस्टेट का कैंसर, किडनी का कैंसर। कोई कैंसर बचा क्या? फेफड़े का कैंसर, जिसका मैं चिकित्सक हूँ। मैं फेफड़े का चिकित्सक हूँ और फेफड़े का कैंसर भी मैं ही देखता हूँ। सबसे खतरनाक कैंसर अगर तंबाकू, बीड़ी सिगरेट से होता है तो वो फेफड़े का कैंसर है, जिसका इलाज करने का ठेका मैंने लिया हुआ है। इसलिए सबसे ज़्यादा संवेदनशीलता, सबसे ज़्यादा चिंता मुझी को होती है। कोविड में भी देखा होगा, हम ही लोग परेशान थे। फेफड़े के डॉक्टर जो हैं वो गाए बजाए अक्सर ज़्यादा परेशान हो जाते हैं दूसरे डॉक्टरों की अपेक्षा। तो कोविड आया तो फेफड़े के डॉक्टरों की ज़रूरत है, और बीड़ी सिगरेट से भी तो आप जानते हैं तब भी फेफड़े के डॉक्टर की ज़रूरत है। अब दोस्तों आप कहेंगे कि भाई हमारे पिताजी तो 80 साल की उम्र में ख़त्म हुए और उन्होंने 40 साल तंबाकू खाई, उनको कुछ नहीं हुआ।
ये उनका सौभाग्य है दोस्तों कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन हाँ एक बात मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर उन्होंने तंबाकू नहीं खाई होती तो 80 पे नहीं मरते हैं, 90 पे मरते हैं। वो जो 10 साल पहले मर गए वो जी हाँ तंबाकू के कारण मर गए। तो तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट का जो सेवन है वो आपकी आयु को 100% कम करता है। अब किस तरह से कम करेगा? किसी का फेफड़ा कमज़ोर कर देगा, किसी का कैंसर बना देगा, किसी को एसिडिटी कर देगा, किसी को हेडेक कर देगा, किसी को इंसोम्निया कर देगा, किसी को ब्रेन ट्यूमर कर देगा, किसी की हड्डियां कमज़ोर कर देगा, और तो और छोड़िए किसी की इनफर्टिलिटी कर देगा। बहुत लोग कहते हैं कि साहब जो पीते हैं वो जीते हैं और जो सिगरेट पीते हैं वही मर्द हैं, बाकी तो पता नहीं सब ना हैं। तो ये भी गलतफहमी दूर कर लीजिए कि जो लंबे समय तक बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू का इस्तेमाल करते रहते हैं उनके सीमेन के अंदर स्पर्म काउंट कम हो जाता है, उनकी मोटिलिटी कम हो जाती है, और दोस्तों मर्द तो छोड़िए वो नामर्द हो जाते हैं, नपुंसक हो जाते हैं। यही सुनना बाकी था आपको, वो भी सुन लीजिए। अब आप कहेंगे कि भाई मान लीजिए एक घर में कोई गर्भवती महिला है और उसके ससुर जो हैं वो बीड़ी सिगरेट पीते हैं घर के अंदर। ससुर बुजुर्ग हो गए, घर से बाहर निकलते नहीं, घर में ही बीड़ी पीते हैं। अब भारतवर्ष में बहू कैसे कहे ससुर से कि साहब वो ससुर जी हमें तो नुकसान करेगा, मैं तो गर्भवती हूँ, हमको भी नुकसान करेगा बच्चे को। तो आप सुन लीजिए, गर्भवती महिला यदि स्वयं धूम्रपान करती है या तंबाकू का इस्तेमाल करती है या उसको परोक्ष धूम्रपान यानी पैसिव स्मोकिंग हो जाती है, यानी घर के परिवार के अंदर कोई और, चाहे वो पति हो, देवर हो, जेठ हो, ससुर हो, भाई हो, नंदोई हो वगैरह कोई हो, वो अगर इस्तेमाल कर रहा है और उसका परोक्ष धूम्रपान वो गर्भवती महिला कर रही है तो उसको तो नुकसान होगा ही। वो जो बच्चा पल रहा है ना, उसके गर्भ के अंदर उसकी मौत हो सकती है, जिसको हम कहते हैं इंट्रा यूट्राइन डेथ। उसका ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है, बच्चे का विकास वहीं गर्भ के अंदर रुक सकता है और पैदा होते ही उसको बीमारियां घेर लेंगी। उसको निमोनिया का खतरा ज़्यादा, टीबी का खतरा ज़्यादा, एलर्जी का खतरा ज़्यादा, बहुत सारी बीमारियों का खतरा पैदा होते ही हो जाएगा। अब आप तय कर लीजिए कि कोई एक कारण हमें बता दीजिए कि कहे कि साहब इसका एक फ़ायदा है सिर्फ पैसे के नुकसान का और स्वास्थ्य के नुकसान का, दूसरा कोई इसमें फ़ायदा तो बिल्कुल नहीं है। और इसीलिए 2023 में 31 मई आज जब हम वर्ल्ड नो टोबैको डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, यानी हम जागरूकता कार्यक्रम चला रहे हैं, हमारे रेस्पिरेटरी मेडिसिन डिपार्टमेंट में भी अभी एक जागरूकता कार्यक्रम किया जाना है, तो इस बार की थीम है कि भाई खाना खाया जाता है, तंबाकू नहीं खाई जाती है। ईट द फूड नॉट टोबैको, ये इस बार की थीम है। तो अच्छा भोजन करिए, अच्छी चीज़ें खाइए, जैसे हरी सब्जी खाइए, फल खाइए, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, रोटी दाल चावल सब्जी खाइए, दूध पीजिए, लेकिन भाई सिगरेट मत पीजिए, बीड़ी मत पीजिए, तंबाकू मत खाइए, क्योंकि ये खाने की चीज़ नहीं है। अब दिक्कत क्या है कि जब हम खाने की चीज़ खरीदने जाते हैं तो हम कहते हैं भाई मिठाई किसकी अच्छी, चलो वहाँ से लाएं, पिज़्ज़ा किसका अच्छा, चलो वहाँ से लाएं, वो कहाँ से अच्छा, वहाँ है, उसका मेनू बहुत अच्छा होता है, उसकी रेसिपी बहुत अच्छी होती है। और जब हम तंबाकू का सेवन करते हैं तो हम ये नहीं सोचते हैं कि कहाँ लिखा है कि तंबाकू की रेसिपी अच्छी होती है, कहाँ लिखा है कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट विटामिन पाए जाते हैं, कहाँ लिखा है कि इससे हीमोग्लोबिन बढ़ता है, कहाँ लिखा है कि इससे स्वास्थ्य को फ़ायदा होता है। तो आप खुद तय करिए। और जब आप कोई चीज़ पसंद करते हैं और किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो देखते हैं कि ये सर्टिफाइड है कि नहीं। सोना है तो इसका सर्टिफिकेट ये होना चाहिए, चांदी है तो इसका सर्टिफिकेट ये होना चाहिए, ये जो हम दुकान खरीद रहे, ये जो सामान खरीद रहे हैं इस पे वो फूड सेफ्टी की मोहर लगी है कि नहीं लगी है, इसकी क्वालिटी अच्छी है कि नहीं, एक्सपायरी है कि नहीं, ये सब हम खरीदते हैं। तो दोस्तों अगली बार जब जाइएगा तो सिगरेट का पैकेट ज़रा ढंग से देखिएगा, उस पर लिखा है तंबाकू जानलेवा हो सकती है, इससे कैंसर हो सकता है। चाहे आप सिगरेट खरीदेंगे, तंबाकू खरीदेंगे, एक नज़र ज़रूर डाल लीजिएगा और डॉक्टर सूर्यकांत को याद कर लीजिएगा उन्होंने क्या कहा था, और तब सोचिए कि आप क्या खरीद रहे हैं। इन पैसों से दुनिया बदल सकती है, आपके घर की आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है, आप बच्चे और इन पैसों में आप बच्चों को फल खिला सकते हैं, दूध पिला सकते हैं, पिक्चर दिखा सकते हैं, शॉपिंग मॉल घुमा सकते हैं, एक आप टूर बना सकते हैं बाहर घूमने के लिए, कुछ भी कर सकते हैं इस पैसे से। और एक बार अब कुछ कुतर्क देखिए। हालांकि कुतर्कों को बड़े बुजुर्गों ने कहा है कुतर्कों का जवाब देना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कुतर्कों का भी जवाब देता हूं। पहला कुतर्क,
साहब जब तक 2 सुट्टा न मार लें, 2 सिगरेट न पी लें, हमें लैट्रिन नहीं आती। एकदम बकवास। अरे भाई सिगरेट पी पी के आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया है, इसलिए आपको थोड़ा समय चाहिए। वो चाय पीने में गुजारी है या 2 सिगरेट पीने में गुजारी है, वो आपको सुबह सुबह लैट्रिन नहीं आएगी, थोड़ा देरी में आएगी। और इसका साइड इफेक्ट पता किसका है? ये सिगरेट का साइड इफेक्ट है, ये तंबाकू का साइड इफेक्ट है कि आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया है। दूसरा कुतर्क, वो सब छोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या करें, वो यार दोस्तों। अरे भाई यार दोस्तों से अच्छी चीज़ करिए ना। अगर कोई तुम्हें बीड़ी सिगरेट की आदत सिखा रहा है तो डियर वो यार दोस्त नहीं है, वो यार दोस्त के भेष में सबसे बड़ा आपका दुश्मन है। तो दोस्त और दुश्मन की पहचान करिए। अगला कुतर्क बहुत है, वो है मानवाधिकारवादों का, और ये जो होते हैं सो कॉल्ड एनजीओ एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट। अरे डॉक्टर सूर्यकांत क्या बात कर रहे हो, 3.5 करोड़ के लगभग लोगों को रोजगार मिला हुआ है इस इंडस्ट्री से, और आप इस इंडस्ट्री को बंद करने की बात करते हैं। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि 2018 से मैं प्रतिवर्ष प्रधानमंत्री जी को पत्र लिख रहा हूं कि तंबाकू एक जहर है, इतने लोगों इससे प्रभावित होते हैं, स्वास्थ्य के लिए बहुत खराब चीज़ है। 40 तरह कैंसर और 25 तरह की विभिन्न बीमारियां, जिसमें हार्ट अटैक से लेके, ब्रेन ट्यूमर से लेके, एसिडिटी से लेके और बहुत सारी बीमारियां, हड्डी कमजोर, ये सब मैंने बताई हैं। तो ये सब हो जाती हैं। तो प्रधानमंत्री जी आपसे निवेदन है कि इस देश में इसका प्रोडक्शन, इसकी प्रोसेसिंग और इसकी सेल, इसको सब बंद करवा दीजिए। पत्र लिखना मेरा काम है, प्रधानमंत्री जी ये सबके हैं, हमारे भी हैं, हमारा उनसे निवेदन करना अधिकार है। 2018 से मैं बराबर लिख रहा हूँ, तो इधर 2023 में आज भी मैंने पत्र लिखा है। तो ये व्यक्तिगत रूप से मैं जो कोशिश कर सकता हूँ करता हूँ। इसके अलावा जहाँ भी स्वास्थ्य के संबंधी कोई गोष्ठी होती है उसमें मैं एक लाइन जरूर बोल देता हूँ कि स्वस्थ रहना है तो किसी नशे का प्रयोग ना करें। और आज तो तंबाकू के विरुद्ध जागरूकता दिवस है, तो आज मैं फिर विनम्र प्रार्थना आपसे करूँगा कि तंबाकू के किसी भी प्रोडक्ट का प्रयोग ना करें, चाहे बीड़ी सिगरेट हो या ई सिगरेट ही क्यों ना हो। अब एक कुतर्क, आखिरी कुतर्क नहीं है, कुतर्क तो नहीं कहूँगा, ये सबसे पहले जहांगीर साहब ने, अकबर के बेटे थे जहांगीर, उन्होंने सोचा बाबूजी जब टोबैको शुरू कर ही गए हैं तो हमारे जो अब्बा जान वो शुरू कर गए थे टोबैको, तो एक काम न करें, इससे कमाई की जाए। तो सबसे पहले इस देश में टैक्सेशन जो है वो लागू किया था जहांगीर ने, इसको कमाऊ पूत बनाया जहांगीर साहब ने, इससे टैक्स लेना शुरू किया, रेवेन्यू जनरेट शुरू किया। अब जहांगीर साहब इतना पुख्ता इंतजाम कर गए, ये बात तो माननी पड़ेगी उनकी कि आज तक इस टैक्स को, इस कमाऊ पूत को, इसका रेवेन्यू जनरेट जो होता है उसका तथाकथित मिथ है, मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, उसको कोई सरकार रोक नहीं पाई है, वो बराबर बदस्तूर चालू है। अब हम इधर से तो रेवेन्यू लेते हैं टोबैको इंडस्ट्री से, और दोस्तों उससे 3 गुना ज़्यादा खर्चा जो 65 तरह की बीमारियां हैं तंबाकू और इसके प्रोडक्ट होने के कारण, उसमें जो टॉप 3 बीमारियां हैं उनके इलाज में खर्च कर देते हैं। मुझे समझ नहीं आता ये कौन अर्थशास्त्री हैं या कौन अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ हैं जो डॉक्टर सूर्यकांत, जिनको इकोनॉमिक्स की ABCD नहीं आती, इनको बात ये समझ में आ गई कि जितना आपको टोबैको से रेवेन्यू मिलता है उससे 3 गुना ज़्यादा आपको इनकी टॉप 3 बीमारी, 65 की नहीं बात कर रहा हूँ, बीमारियों के इलाज करने में खर्च हो जाता है। तो ये देश की रेवेन्यू जनरेट करने की मशीनरी है या देश को घाटे में ले जाने की रेवेन्यू की मशीनरी है? भाई अगर कोई वीडियो सरकारी, भारत सरकार या कोई सरकार का प्रतिनिधि सुन रहा हो, कोई पॉलिटिशियन या ब्यूरोक्रेसी, मेरी बात को नोट कर ले और मुझे कहे कि डॉक्टर सूर्यकांत आपने गलत बोला है, कृपया इसका उत्तर दीजिए, मुझ पर भेज दीजिए एक चिट्ठी, मैं स्वीकार करूंगा इस चुनौती को। तो ये भी एक, अब वो जो कहते हैं कि 3.5 करोड़ लोग बेरोजगार हो जाएंगे, उनकी भी सुन लीजिए। तो भारत के एक प्रधानमंत्री हुए हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री, भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी। वाजपेयी जी के पास एक बार, वो हैदराबाद में थे, तो उस समय वहाँ के किसान जो हैं, लोकल किसान, उनके पास पहुँचे कि साहब हम तो देखिए सरकार को रेवेन्यू देते हैं, हम तंबाकू के उत्पादक हैं और हमें ये परेशानी आ रही हैं, कृपया हमें थोड़ी राहत दीजिए। तो उन्होंने कहा तंबाकू जैसा जहर आप क्यों बोते हैं? अब वो सन्न रह गए। तो उन्होंने कहा कि देखिए मेरी ये मांग है कि अपनी खेती है उसको उपजाऊ बनाइए, बने रहने दीजिए, उसमें तंबाकू जैसा जहर मत उगाइए, उसमें फूलों की खेती करिए। और ये जो आप कह रहे हैं ना 3.5 करोड़ तो छोड़िए, जब फूलों की खेती होने लगेगी तो 35 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, 10 गुना ज़्यादा। आप 3.5 करोड़ की बात कर रहे हैं डॉक्टर सूर्यकांत, 10 गुना ज़्यादा 35 करोड़ को रोजगार दिलवाएंगे अगर पूरी की पूरी खेती ये जिसमें तंबाकू हो रही है ये कन्वर्ट कर दी जाए
फूलों की खेती में है। और फूलों की खेती से खुशबू महकेगी, कोई बीमारी नहीं होगी। यही फूल आपके मंदिर में भी चढ़ेंगे, यही फूल आपके शादी विवाह में आपके गले में माला बन के घूमेंगे, यही फूल आपके जब कोई मेहमान आता है तो उसको आप प्रेजेंट करेंगे, गिफ्ट करेंगे। और इन्हीं फूलों की इंडस्ट्री से आप दुनिया में नंबर 1 की परफ्यूम इंडस्ट्री बन पाएंगे, जो कि अभी आप नहीं स्टैंड करते हैं। तो इतना बड़ा आप रेवेन्यू का मिथ ये जो चल रहा है और बेरोजगारी का मिथ चल रहा है, इसको मैं तोड़ता हूं और ये सब पॉइंट मैं लिखता हूं प्रधानमंत्री जी के पत्र में। और मुझे आशा है कि किसी न किसी दिन ये पत्र जरूर संज्ञान में आएगा प्रधानमंत्री जी के, और इस देश में ये तंबाकू रूपी जहर, इस पर प्रतिबंध लगेगा और हमारा देश और समाज हम सब स्वस्थ रहेंगे। नमस्कार।